ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। कर्मा। इसके पहले हमने अपने कर्म के बारे में बात की थी। कर्म 3 टाइप के होते हैं: काम कर्म, निष्काम कर्म और नैष्य कर्म। सेल्फिश सर्विस, सेल्फलेस सर्विस और सर्विस टू द गॉड। कर्मों के कारण हमारे पिछले जीवन प्रभावित होते हैं। कई-कई जन्मों तक हमें अपने कर्मों के फल किसी जन्म का कहीं आगे के 10 जन्मों तक वो मिलते रहते हैं। अच्छा नतीजा या कर्मों का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता? स्टोरी है, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे युद्ध में मारे गए। महाभारत में युद्ध में कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्रों का वध हो गया। धृतराष्ट्र कृष्णा से पूछते हैं, श्री कृष्णा से, कि कृष्णा ये बताओ कि हमारे 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, कोई एक भी नहीं बचा, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुमने पिछले 50 जन्म पहले किसी पक्षी जंगल में 100 पक्षियों को मारा था। उन पक्षियों के माता-पिता ने तुम्हें ये श्राप दिया था कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और 100 के 100 मारे जाएँगे। तो ये उसका ही फल था। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये फल हमें उसी समय उसके 1 जन्म बाद या 2 जन्म के बाद क्यों नहीं मिला? तो श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, धृतराष्ट्र, 100 पुत्र पैदा करने के लिए तुम्हें उतना पुण्य भी तो कमाना था, उतना समय चाहिए पुण्य कमाने के लिए। किसी कर्म का फल पाने के लिए उतना तुम्हें समय चाहिए, स्पेस चाहिए। इसीलिए तुम्हें इतना समय लगा। मानव का न्याय तो तुरंत हो जाता है, न्यायाधीश बैठते हैं और न्याय सुना देते हैं। परंतु परमात्मा का न्याय जल्दी नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल, किसी ने किसी को मारा, मर्डर किया, उसको जेल हुई और कुछ समय बाद उसको सज़ा हुई 10 साल, 15 साल की, उसको जेल हो गई। उसको अपने इस कर्म करेक्शन करने का कोई समय नहीं मिला कि में इसको वो करेक्ट कर पाता है। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा, कुदरत का कानून अलग तरीके से चलता है। इसको करेक्ट करने के लिए कई-कई जन्म मिलते हैं कि तुम इसको करेक्ट भी कर सकते हो। मानव के लिए 70-75 वर्ष बहुत होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाखों वर्ष का समय भी बड़ी चीज़ नहीं है। भगवान का नाप कुछ भी नहीं है। एक स्टोरी है, एक बहुत बुद्धिमान बच्चा, स्मार्ट बच्चा ध्यान करने के लिए बैठता है। भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चा भगवान से ही पूछता है कि भगवान बताओ, आपका 1 बिलियन करेंसी आपकी कितनी होगी? भगवान बोलते हैं 1 सेंट। तो बच्चा कहता है ठीक है, फिर 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन करेंसी हमें दे दीजिए आप। भगवान कहते हैं तथास्तु। बच्चा बहुत स्मार्ट था और उसने अपने बुद्धि से माँग लिया।